अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ेसबुक लाइव के साथ मैं हूँ फसीहा और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग की चाहतों का, मोहब्बतों का जो कि मुझे अभी तक मिल रही हैं। और फ़ेसबुक लाइव आप देख रहे हैं फसीहा सूफ़ी के पेज से, आरजे फसीहा सूफ़ी के पेज से, और हम आपके साथ तकरीबन 1 घंटा रहेंगे। फ़ेसबुक के कुछ उसमें पोस्ट्स में हम लोगों ने आप लोगों से पूछे थे, कुछ अशार पूछे थे, आप लोगों ने अपनी फेवरेट पोइट्री हमें सेंड की थी। कुछ लोगों ने कहा कि हम तो पश्तो में लिखते हैं, तो हम आपका प्रोग्राम उर्दू में होता है तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो हमने ये आप लोगों को सजेशन दी उसमें कि आप पश्तो की पोइट्री भी भेज सकते हैं, उर्दू की भी भेज सकते हैं, हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज की ताज़ा तरीन ख़बर है, और जो कि इतनी अच्छी ख़बर नहीं है, गुड न्यूज़ नहीं है। हम चाह रहे थे कि आपको कोई अच्छी सी गुड न्यूज़ दें, लेकिन क्या करें जनाब, मजबूरी है। अब मजबूरी में तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बहुत खूबसूरत आवाज़, एक बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी आज हमसे रूठ गई और उन्होंने वो चली गई इस जहाने फ़ानी से। तारिक अज़ीज़ की मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों ने भी मेरी तरह बचपन में सुना होगा, देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। तो वो खूबसूरत हस्ती आज हमसे जुदा हो गई है। बहुत बड़ा नाम, और ऐसा नाम कि जो ना सिर्फ हमारी जो एज ग्रुप के लोग हैं वो उसको पसंद करते हैं, सराहते हैं, बल्कि जो आजकल के बच्चे भी हैं उनको भी आप लोग को चाहिए कि वीडियोस बताएं और उनको दिखाएं कि हाँ जी ये हमारे लेजेंड्स थे और इनको हम लोगों ने सुना है। एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये दुनिया है, कोई आता है कोई चला जाता है, जो भी आता है उसको जाना तो बाहर कैफ पड़ता है। तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि उनकी जो काविशें हैं, उनकी जो मेहनत है उसको मज़ीद आगे बढ़ाएं और लेकर चलें। अपने बच्चों को भी बताएं कि किस तरह से हम लोग तलफ़्फ़ुज़ सीखा करते थे उनसे, किस तरह से हम लोग उनका प्रोग्राम जो नीलाम घर है वो तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के एंजॉय किया करते थे। और मुझे आज भी याद है, कुछ कुछ परछाइयाँ रह जाती हैं आपके जहन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब बड़ी माइनर चीज़ें होती थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी उनके प्रोग्राम में। अगर आपको कोई भी गिफ्ट जीतना होता था तो आपकी जेब में अगर नेल कटर है, या आपके जेब में बिजली का बिल है, या आई डोंट नो आप अपनी बहन के साथ आए हैं, या कुछ इस किस्म का होता था, तो उसमें बहुत सारे इनामात आपको मिलते थे। आई डोंट नो वो लोग अभी होंगे या नहीं होंगे जिन्होंने बहुत सारे तोहफे जीते होंगे, लेकिन इवन देन नीलाम घर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और बहुत अच्छा प्रोग्राम जिससे हम लोगों ने काफ़ी एंटरटेनमेंट हासिल की। तारिक अज़ीज़ की जो शख्सियत है वो सिर्फ नीलाम घर तक महदूद नहीं है। ये पहली आवाज़ थी जो पाकिस्तान टेलीविज़न से, और पहला चेहरा था जो पाकिस्तान टेलीविज़न से ऑन एयर हुआ, और उन्होंने टेलीविज़न की हिस्ट्री में जो है ये तारीख़ भी रकम की कि उन्होंने पहला प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर से किया था। तो आप भी उनके हवाले से हैशटैग तारिक अज़ीज़ के हवाले से कोई भी अच्छा सा कमेंट, कोई भी अच्छी सी याद जो उनसे जुड़ी है, उनके प्रोग्राम से जुड़ी है, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको याद रखा जाए। और जनाब, सो लेट्स बैक टू द प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें फ़ेसबुक लाइव पे देख रहे हैं। और आप को मैं ये बताती चलूँ, जून 2020 की आज 17 तारीख़ है, आज बुध का रोज़ है। और फ़ेसबुक लाइव में हम लोगों ने अभी तक कोई टाइम सेट नहीं किया है, लेकिन गाहे बगाहे मतलब हम आपको बताते रहेंगे। अगर कोई एक फ़िक्स टाइम हुआ जिस टाइम पे हम लोग को लाइव आना हुआ तो बेहतर होगा। लेकिन 6 से 7 इससे पहले मैंने किया, चूँकि उसमें कुछ अज़ानें बीच में होती हैं, लोगों ने नमाज़ पढ़नी होती है, लोग थोड़े से बिज़ी होते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि आप लोग की दोपहर से फ़ायदा उठाया जाए। बल्कि दोपहर तो नहीं है, थोड़ा दोपहर का टाइम है, लेकिन हमने कहा कि अभी लोग सो के उठे होंगे, चाय की चुस्कियाँ लगा रहे होंगे। अगर आप लोगों ने चाय पी ली है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जनाब अभी आइए और चाय का कप लेकर आ जाइए मेरे साथ, और हम आप लोग के साथ लगाते हैं गपशप। वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे फ़ेसबुक पे अपनी पोइट्री सेंड की थी, आप यकीन करें मुझे बड़ा मज़ा आया पढ़ के, और मैंने आज तमाम की तमाम पढ़ी है। तो आप लोग के नामों के साथ ही उसको मैं प्रोग्राम में अभी शामिल करने वाली हूँ। जो सबसे अच्छा, फ़ेसबुक पे
एक इंटरेस्टिंग बात ये भी होती है कि बहुत सारी प्रोफाइल्स बड़ी डिफरेंट किस्म के नामों के साथ होती है। जो पहला हमारा फ़ैन था, उन्होंने जो कमेंट किया, उनकी जो प्रोफाइल का नाम है दैट इज़ अधूरे ख्वाब। सो ये बजाते ख़ुद बड़ा एक शायराना किस्म का नाम है, हाँ, अधूरे ख्वाब। तो उन्होंने कुछ पोइट्री शेयर की है जॉन एलिया की। कहते हैं कि बात ये है कि लोग बदल गए हैं, जुल्म ये है कि वो मानते भी नहीं। अरे बदल गए हैं तो मान लें, इसमें क्या बात है। मज़ीद वो कहते हैं तेरी कोशिश रायगा नहीं गई, देख तू वाकई दिल से उतर गया। कुछ लोगों की ये कोशिश होती है कि वो दिल से उतर जाएं, तो कुछ ऊट पटांग करते हैं, तो शायद अब उतर गए हैं दिल से। एक और शेर में जाके तेरे हिज्र में, अच्छा अब चूँकि कोविड-19 का सिलसिला चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से, मतलब ये बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारी अमवात भी हो रही हैं, लोग इससे रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक कोविड के हवाले से एक शेर भेजा है, और शेर कहते हैं कि तेरे हिज्र में मरने से बेहतर है शहर में फैली हुई वबा से मर जाऊं। क्या बात है जनाब, मरने का आपने बड़ा अनोखा तरीका निकाला है, हाँ। और है कोई मौत की लोरी, कोई उलझा हुआ गीत, मैं बहुत देर का जागा हूँ, सुलाया जाऊँ। ठीक है, होप सो कि ये प्रोग्राम सुन के, ये देख के आपको नींद नहीं आई होगी, आपने सोना नहीं होगा। लेकिन अभी और भी शेर हैं जो कि हमें अधूरे ख्वाब नहीं भेजे हैं। कहते हैं तेरी कोशिश, अच्छा ये तो हो गया। मेरी उम्र कटे उन आँखों को जो तुझे देखें, मैं सदके जाऊं उस समात के जो तुझे सुने। ठीक है, कुछ शेर ऐसे हैं जो मुझे समझ भी ज़्यादा नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करी उनको शामिल करूं। तू मेरे बाद हुए हादसों की खबरों पर सभी से कहता फिरेगा कि ये तो कुछ भी नहीं। कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, लेकिन आप यकीन करें जो होता है उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा भी होना होता है। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो कि जिनसे रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इवन देन आप रिकवर हो जाते हैं। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, बहुत सारे गम, बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियाँ ये मिटा देता है, अपने साथ ले जाता है, और बहुत सारी अच्छी यादें भी आप लोग के लिए लेकर आता है। जवाद अरशद हमें याद कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि वक्त सिखा देता है इंसान को जीने का हुनर, फिर क्या किस्मत, क्या मुकद्दर, क्या हाथों की लकीरें। ये वही बात जो अभी मैं कर रही थी, ऐसा ही हुआ। जमशेद खां कहते हैं वो बरसों की बातें करने वाला मेरे साथ अरसा भी ना गुजार सका। क्या बात है, बड़ी बड़ी बातें ना किया करे, जो कर सके वो किया करे। शहर एहसास में पथराव बहुत है मोहसिन, दिल के शीशे को झरोकों से सजाया ना करो। ओके, सो मैंने अपने हिसाब से इसको थोड़ा वज़न में बराबर कर लिया है। इतना ज़्यादा तो हम जानते नहीं है शायरी के हवाले से, लेकिन फिर भी जो शेर हम पढ़ते हैं हमें पता होता है कि उसमें वज़न बहर है नहीं है, और ये क्वालिटी हमें मुझे स्पेशली मेरे फादर से ही मिली है। इसके अलावा ये कहते हैं कि एक कदम पर तुझे मिली मंजिल, जबकि मैं रास्ते में रह गया, उसकी आंखें मेरा तारुफ हैं, मैं बहुत फ़ायदे में रह गया। क्या बात है जनाब। और ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी शेयर किया था कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उसी हवाले से एक शेर मैंने भी आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, एपिसोड 1 में बताया था कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। फजल बारी कहते हैं कि रख अपने पास अपने माहो महर ए फलक, हम खुद किसी की आंख का तारा हैं आजकल। क्या बात है, आपकी तो लॉटरी लगी हुई है। हाँ, इसके अलावा कहते हैं, अच्छा एक इन्होंने स्पेशल शेर, मतलब एक इन्होंने शेर मेरे लिए स्पेशली लिखा है, वो मुझे पढ़ के हंसी भी बहुत आई, लेकिन अच्छा शेर है। कहते हैं कि फसाहत से बलागत से अगर कुछ लिख भी सकता हूँ, मगर ये अर्ज़ सूफ़ी पढ़ पाए तो क्या होगा, ना पढ़ पाए तो क्या होगा, लेकिन मैंने पढ़ लिया। थैंक यू। इसके अलावा फजल बारी का ही, मतलब उन्होंने ही एक और शेर भेजा। कहते हैं देते नहीं जवाब हमारे सलाम का, मस्जिद को जा रहे हो मुसलमान हुए बगैर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, हमने आपके सलाम का जवाब दे दिया। अब आप मस्जिद भी जा सकते हैं, नमाज भी अदा कर सकते हैं, लेकिन जो SOPs हैं उनको फॉलो करके आपने नमाजें अदा करनी है, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों को इस बारे में पता भी होगा कि मुख्तलिफ़ शहरों में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, सेलेक्टेड एरियाज़ हैं जिनको
दोबारा से लॉकडाउन कर दिया गया है जहाँ पे, और वहाँ पे माँ सिवाय ज़रूरत की चीज़ों के आप मतलब वो लेने के आप बाहर नहीं जा सकते। मस्जिदों में भी अगर आप जाएंगे 5 से ज़्यादा लोग बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकेंगे। कोशिश करें, एहतियात करें। आजकल तो वो ज़माना है कि मतलब एहतियात आप इस वजह से ना करें कि दूसरों का थोड़ा फ़ायदा हो जाए, लेकिन एहतियात आपने इस तरह से इस वजह से करनी है कि आप महफूज हो जाएं, क्योंकि आजकल बाहर आप जाएंगे कुछ पता नहीं है कि कौन सा शख्स वायरस साथ लेकर आ रहा है। ओके, सरताज अफरीदी कहते हैं कि मेरे लफ्ज़ों से न कर मेरे किरदार का फ़ैसला, तू मिट जाएगा मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। उफ़ ओए, कितने मुश्किल हैं, आप थोड़ा सा आसान बना दें। फरहान नवाज़ खलील ने काफ़ी अच्छी एक गज़ल भेजी है, आपको सुनाती हूँ। अश्के नादां से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिर कर मेरी आंखों में किधर जाएंगे, तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, हम तो कस्मों की सदाकत से भी डर जाएंगे। एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफत, लेकिन अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर जाएंगे। वाह, अपने अफकार जला डालेंगे कागज़ कागज़, सोच मर जाएगी तो हम आप ही मर जाएंगे। क्या कहने हैं, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। वाह, क्या कहने हैं। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। ये इससे रिलेटेड एक शेर था, मेरे जहन में आ गया तो मैंने सोचा कि आपको सुनवाऊँ। आरजे सीमात खान ने भी हमें कमेंट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आरजे सीमात खान कहती हैं कि खलवत में तुझको चैन न जलवत में है करार, हाय ए दिले वहशी तुझे ले जाऊँ मैं कहाँ। तो आप इस तरह से करें ना कि कहीं ना लेकर जाए इस दिल को, ये दिल यहीं पे रहेगा, और थोड़ा सा संभाल लें, कुछ नहीं हो जाएगा। फ़ख्र आलम लिखते हैं, कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, तुम भी ज़िंदा हो हम भी ज़िंदा हैं। अरे जनाब, ये एक मतलब मेरी ज़िंदगी का एक बहुत सारे फ़लसफ़ों में से एक फ़लसफ़ा ये है कि आज तक मैंने नहीं देखा किसी को मोहब्बत में मरते हुए, और अगर कोई मरने का इरादा भी रखता है तो मेरा उसको चैलेंज है कि जी के दिखाएं जनाब। मरना तो बहुत आसान है, ये तो फ़रार का रास्ता है, बड़ा आसान रास्ता है। अगर आप मुख्तलिफ़ गमों के साथ, परेशानियों के साथ अगर आप जी रहे हैं तो मैं बहुत फ़ख्र से कहूँगी, ओ यस, आपने कोई अच्छा काम किया। ओके, सैयद रहमान अफरीदी कहते हैं, मुझे मोहब्बत है अपने हाथ की तमाम उंगलियों से। अच्छा, ये माँ के लिए स्पेशली इन्होंने लिखा है। आप ये भी कर सकते हैं कि मैंने जो आपके भेजे हुए शेर पढ़े हैं उसको इस वीडियो में से एडिट करके, बाद में एडिट करके अपनी टाइम लाइन्स पर भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी चॉइस का लोगों को पता चलता रहे, और वो तमाम लोग जो कि अभी देख रहे हैं इस स्ट्रीमिंग को आपने शेयर भी करना है। सैयद रहमान माँ के हवाले से लिखते हैं, मुझे मोहब्बत है अपने हाथ की तमाम उंगलियों से, न जाने कौन सी उंगली पकड़ कर मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया होगा। बिल्कुल ऐसा है। माँ एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा उन्वान है जिस पे हम लोग अगर बात करते रहें तो शायद लफ्ज़ ख़त्म हो जाएंगे, जज्बात बाकी रहेंगे, एहसासात बाकी रहेंगे, लेकिन शायद किताबें भर जाएंगी। लोग देखने वाले जो हैं वो देखते देखते शायद थक जाएं, सुनने वाले सुनते सुनते थक जाएं, लेकिन इस उन्वान पे बातें नहीं हो सकती। माँ एक ऐसी हस्ती होती है जो आपको लेकर चलती है बचपन से लेके उस टाइम से जब आप किसी भी बात की अच्छाई या बुराई का आपको पता नहीं होता, और तब तक आपके साथ चलती है जब आप सब कुछ जान लेते हैं। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगियों में उनकी माँ हयात होती है, मौजूद होती है। और आप यकीन करें, माँ बाप दोनों बहुत ज़रूरी रिश्ते हैं, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता आपके वालिद नहीं हैं और वालदा हैं, तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माँ में खुदा ने क्वालिटीज़ ऐसी पैदा की होती हैं कि वो आपको माँ और बाप दोनों का प्यार देती है, और आपको इस तरह से परवान चढ़ाती है कि आपको पता भी नहीं चलता, आपको कमी महसूस नहीं होती कोई भी। ओके, सो ये तो था कुछ थोड़ी इमोशनल किस्म की बातें। अभी वापस आते हैं। अब्दुल रहमान और रज़ई कहते हैं कि अक्सर जिनकी हंसी खूबसूरत हो उनके ज़ख्म काफ़ी गहरे होते हैं। उफ़ माज़रत चाहती हूँ, गहरे होते हैं। बिल्कुल, जो चेहरे बहुत हंसते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं, उनकी ज़िंदगियों में शायद गमों की बारिश भी होती होगी। इसके अलावा ये कहते हैं कि ज़ख्म खा खा के हुआ है ये भी तजुर्बा हमको, हद से बढ़ जाए तो फिर दर्द सकून देता है।
हाँ बिल्कुल, हद से बढ़ जाए तो फिर दर्द वाकई में सुकून देता है, क्योंकि आप आदी हो चुके होते हैं और फिर आपने गम के साथ जीना सीख लिया होता है। तो इस वजह से अज़मत अली ख़ान कहते हैं कि ओके, इन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का हमें शेर भेजा है और इंतहाई खूबसूरत शेर। कहते हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तालीम, वो इन्फॉर्मेशन, ऐसे काम जो आपको अल्लाह से दूर कर दे, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसमें फ़ितना फ़साद ज़रूर आएगा। अता रहमान कहते हैं जान से प्यारे लोगों से भी कुछ कुछ पर्दा लाजिम है, सारी बात बताने वाले कुछ कुछ पागल होते हैं। ये मैंने इतने ज़्यादा फ्लो में इतनी इस वजह से पढ़ा कि हम बचपन से ये शेर बहुत ज़्यादा पढ़ते थे ना। अब इसका पहला शेर मैं बहुत सोच रही थी, मुझे याद नहीं आया। अगर आप लोग देख रहे हैं और कमेंट में लिख के भेज सकते हैं तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। काजी नज़ीर बेग का ओके, काजी नज़ीर बेग हमारे बहुत अच्छे मेरे फ़ैन हैं और उन्होंने ख़ुद अपने लिखे हुए अशार मेरे साथ शेयर किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका, और मुझे आपके शेर पसंद काफ़ी आए हैं और आप इसी तरह से कंट्रीब्यूट करते रहा करें हमारे पेज पे। कहते हैं कि ये इनके अपने शेर हैं। कहते हैं कैसे कबूल ना हो हर सजदो सजूद तेरा, कि तू आबिद है और माबूद परवरदिगार तेरा, गर हो यकीन तुझे उस ज़ाते अक़दस पर कामिल, क्या बिगाड़ेगा वो शैतान मरदूद तेरा। ए हज़रत इंसान तू खा ज़मीर की दवा, माज़ा चाहती हूँ। ए हज़रत इंसान तू खा ज़मीर की दवा, गर मर गया फिर किस काम का वजूद तेरा। सो मरने से पहले कुछ अच्छा करके जाना है ताकि आपका नाम रहती दुनिया में कायम रहे और आपको अच्छे अल्फाज से याद किया जाए। असद हुसैन बंगश ने एक खूबसूरत नज़्म भेजी है, उसको भी प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी। अभी और भी काफ़ी लोग हैं जो कि जिन्होंने मुझे भेजी है, और कुछ ऐसे हैं अशार और कुछ ऐसी नज़में हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, जिनमें से एक ये काजी नज़ीर बेग ने जो भेजा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अज़मत अली ख़ान ने जो अल्लामा इकबाल के अशार शेयर किए हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और असद हुसैन बंगश ने जो भेजा, ये भी मुझे पसंद आया है। और इसके अलावा मेरे एक बहुत खूबसूरत दोस्त हैं उमर कुरैशी, उन्होंने भी भेजी है मोहसिन नकवी की एक गज़ल, वो तो कमाल की है। सो वो भी मैं आपको सुनवाती हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने फेसबुक पे कमेंट्स वगैरह किए हैं, उनको भी साथ लेकर चलते हैं, हो सकता है उन्होंने कुछ रेलेवेंट कहा हो। काशिफ हुसैन कहते हैं तारिक अजीज़ की जानिब से अल्लाह हाफिज़, मे हिज सोल बी रेस्ट इन पीस, वी लॉस्ट अनदर लेजेंड। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये मेरा ही कमेंट है, आपने अपलोड कर दिया, चलें अच्छी बात है। आलमज़ेब सिंह गए पखे, बिल्कुल टिक टाक है वहाँ। इसके अलावा अशेर खान ने हमें ज्वाइन किया है, नजीब रज़ा A1 प्रोग्राम। आलमज़ेब कहते हैं टॉपिक से दे सो आलमज़ेब नन क़बल प्रोग्राम के स्तासो फेवरेट पोइट्री शेयर को हो कतस शेर वेले शे नो, बिल्कुल कमेंट होगा। इसके अलावा अली अकबर सलामुन जनाब, वालेकुम अस्सलाम। ईसा मेडिकल स्टोर सलाम कह रहे हैं। आरिफुल्ला वज़ीर सलाम कह रहे हैं। सलमान करीम कहते हैं तारिक अजीज़ साहब मेरे बचपन के पसंदीदा शख्सियात में से एक थे, वो शाइस्तगी, संजीदगी, अदब, शगुफ्तगी और अखलाकियात के मुजस्सम पैकर थे, जो तफरीह के साथ साथ मालूमात का बेशबहा ख़जाना जो है वो घंटे या इससे कम वक्त में फ़राहम करने का हुनर रखते थे, और इससे वो आरास्ता थे। बिल्कुल आपकी बात में कोई शक नहीं, और बिल्कुल ऐसा ही था। और हम लोग तब छोटे थे, हम लोगों ने उनसे, जैसे मैं आपको कहती हूँ, हमने उनसे उर्दू सीखी, हमने उनसे शेर पढ़ने का थोड़ा सा अंदाज़ सीखा, दो कि हमें वो प्रैक्टिस दोबारा से नहीं रही और इतने बड़े नाम दोबारा पैदा नहीं हुए, इस वजह से हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं रख सके। अब आई डोंट नो हम लोग शेर कैसे पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, स्टैंडर्ड के मुताबिक होता नहीं होता, लेकिन ये वो शख्सियत थी जिनसे हम लोगों ने बहुत सीखा है। सलमान करीम बहुत बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाज का। इफ्तिखार अली सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अली अकबर ग्रेट, थैंक यू सो मच। आरजे अहमद साबिर कहते हैं कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं है जनाब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आबिद तन्हा कहते हैं ओके फूल भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर इस मौसम में आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम भेजें या जूस भेजें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
इफ्तिखार अली नाइस कह रहे हैं, और इसके अलावा ईसा दोबारा से नाइस कह रहे हैं, शुक्रिया, और कहते हैं सिंगाई बाजी बिल्कुल टिक टाक है माँ। उसाम खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शाह खालिद ने हमें ज्वाइन किया है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं। आरजे शाह फैसल अरमानी सलाम कह रहे हैं, हामिद खान कहते हैं सलाम आरजे फसीहा सऊदी अरेबिया से आपको देख रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इत्तेहाद अकबर शनवारी ने हमें ज्वाइन किया, और आप शनवारी हैं तो आप लंडी कोतल से होंगे, तो आप हमें लंडी कोतल ज़रूर इन्जॉय करें, मतलब इनवाइट करें ताकि हम वहाँ जाके रीता इन्जॉय करें। इसके अलावा सिकंदर मोहम्मद कहते हैं हम वो स्याह नसीब हैं तारिक के शहर में, खोलें दुकान कफन की तो लोग मरना छोड़ दें। रेस्ट इन पीस तारिक अज़ीज़ के लिए उन्होंने शेर लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। जलाल आकाश कहते हैं ये दुनिया में मेरा नबी अकरम से बड़ा कोई नहीं, वो तुम्हारा नासिर में बड़ा शख्सियत है। ओके, थैंक यू। फजल अमीन आफरीदीन ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद हैदर कहते हैं माशाल्लाह ब्यूटीफुल वॉइस, ग्रेट गर्ल, सदा सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें। साबिर भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। हामिद खान कहते हैं कि सलाम आरजे फसिया सऊदी अरबिया से ये हमें देख रहे हैं। इसहाक बलोच ने याद किया। वकास खान कहते हैं आपको चाहिए कि आप एक प्रोग्राम स्टूडेंट इशू पर भी करें तो अच्छी बात होगी, क्योंकि उनके बहुत से मसले हैं। बिल्कुल, ये मसला मैंने नोट भी किया है और इस पे मैं एक प्रोग्राम करूंगी। मैंने कुछ जगहों पे स्टूडेंट्स के डिफरेंट जो है वो उनकी स्ट्राइक्स भी देखी हैं, और जो है उनके इश्यूज चल रहे हैं, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप मज़ीद डिटेल में बताना चाहें कि उनके किन इश्यूज़ पे हम बात करें तो वो भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो ऑनलाइन क्लासेस का है, और चूंकि आप लोग को पता है कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो उसमें ये है कि बहुत सारी सहूलियात आजकल हर स्टूडेंट के पास नहीं होती हैं, तो उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को रखना चाहिए जहन में। इस हवाले से भी हम लोग बात करेंगे अपने किसी प्रोग्राम में। वकास, थैंक यू सो वेरी मच, आपने पॉइंट आउट कराया एक इशू स्टूडेंट के हवाले से। अहमद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। अहमद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरे बहुत अच्छे कुलीग, पाकिस्तान टेलीविज़न से इनका ताल्लुक, और पाकिस्तान टेलीविज़न की बात मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में की है तारिक अजीज़ के हवाले से। और पाकिस्तान टेलीविज़न एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ से बहुत खूबसूरत आवाज़ें, बहुत खूबसूरत चेहरे, बहुत खूबसूरत लोग निकले हैं। तो उनमें से अहमद अली साहब भी उनमें से एक बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। कैमरे से इनका ताल्लुक है, मतलब कैमरे के साथ खेलते हैं, किस तरह से खूबसूरती अपने कैमरे की आंख से आपकी आंख तक पहुँचानी है, ये इनका खासा है। नूर आलम नूर माशाल्लाह डेर खा, थैंक यू सो मच। सैफुल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाह मोहम्मद अफ़ानियात ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद कहते हैं अरे बाबा आज तो आपके शायराना तबीयत है, आज तो आपकी शायराना तबीयत है, हम आपके लिए इतना कहेंगे कि हुस्न से चांद भी शर्माया है, आपकी आवाज़ का नशा छाया है। वाह क्या बात है। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं एक और टॉपिक मेरे जहन में आया, उसके हवाले से भी एक प्रोग्राम होगा। मोहम्मद माजुल्ला कहते हैं माशाल्लाह। गुलजमान गुड कहते हैं रुबैत खान ने हमें ज्वाइन किया। माजुल्ला कहते हैं तारिक अजीज़ को दुआ के लिए दुआ करें कि अल्लाह मग़फ़िरत अता फ़रमाए। बिल्कुल, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, और उनकी जो काविशें हैं हमारे लिए, इस सोसाइटी के लिए, उन पे चलने की हमें भी तौफीक अता फ़रमाए। हम भी इतने इंटेलेक्चुअल हो जाएं, इतने हम ग्रेट पर्सनालिटीज़ पैदा कर सकें कि रहती दुनिया तक उनका नाम भी याद रखा जाए। ओके, सो रहमतुल्लाह हमें ज्वाइन करते हैं। रुबैत सलाम कह रहे हैं। रहमत वली भी सलाम कह रहे हैं। शहजाद फ़रहाद कहते हैं नाइस, और पटवारी लिसनिंग पोइट्री। हाँ, सो जो पटवारी और पोइट्री वाला बड़ा सीन चल रहा था कल से मेरे पेज पे, और जब मैंने सुबह देखा तो वो ये था कि ऑटोमेटिक डिक्शनरी ऑन थी, जिसमें ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट किया गया मेरे पोस्ट को, और उसमें पोइट्री को पटवारी बना दिया। हाँ, सो ऑफ कोर्स आप पटवारी तो शेयर नहीं कर सकते, आप पोइट्री शेयर कर सकते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच। एजाज़ खान कहते हैं कि मैडम बदल गई हैं। कैसे बदल गई हूँ? आज असल में ग्लासेस घर रह गई हैं तो वो मुझे भूल गई थी, शायद इस वजह से आपको मैं थोड़ी सी बदली। और बदले से मुझे याद आया, ये जो खुद में मैंने बदला है ये तुझसे मेरा बदला है। मतलब आपसे बदला तो नहीं, ये बदले का शेर मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया। खटक उज़ैर मोहम्मद हमें याद कर रहे हैं। कैसे हैं आप खटक साहब? खैरियत से हैं? रुबैत कहते हैं कि कभी कभी दिल करता है लोग जिस ज़बान में बात करते हैं उनसे उन्हीं ज़बान में बात की जाए, उनकी पढ़ी लिखी सारी बदतमीज़ियाँ उनके मुंह पर मार दी जाएं, मगर मालूम नहीं क्या चीज़ रोक देती है कि हर बार सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, सब कुछ अंदर दबा देते हैं। क्या बात है, क्या बात है।
काजी नज़ीर बेग, बहुत बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए। काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके, मतलब आपने अपनी शायरी शेयर की है हमारे साथ, इसी तरह से इस सिलसिले को बरकरार रखिएगा। आरजे मुदस्सिर ने मुझे ज्वाइन किया है। मुदस्सिर कैसे हैं आप? बिल्कुल गायब हैं, हाँ, नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा शफ़क़ सलारज़ई हैं। ज़की ख़ान कहते हैं कि पोइट्री बड़ी अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा इंजीनियर रिजवानुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया। ज़रकम अब्बास ने हमें ज्वाइन किया। सईद कहते हैं सलाम सिंगे फसीहा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोहित कहते हैं खफ़ा देखू जमून कमेंट न आए तासो कमेंट में हुए जनाब खफ़ा के बिल्कुल बना। इंजीनियर रिजवानुल्लाह सलाम कह रहे हैं। अकबर ख़ान सिंह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सईद जान कहते हैं कि हम दोस्ती में दरख्तों की तरह हैं साहिब, हम दोस्ती में दरख्तों की तरह हैं साहिब, जहाँ लग जाएं वहाँ मुद्दतों खड़े रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब। ओके, सो इसके बाद वाले कमेंट्स भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में, लेकिन लेट्स बैक टू द पोइट्री। असद हुसैन बंगश कहते हैं, इन्होंने शेयर की है एक नज़म, बहुत खूबसूरत नज़म है, आप लोग सुनिएगा। जब कांच उठाने पड़ जाएं तुम हाथ हमारा ले जाना, जब समझो कि कोई साथ नहीं तुम साथ हमारा ले जाना, जब देखो कि तुम तन्हा हो और रास्ते हैं दुश्वार बहुत, तब हमको अपना कह देना, बेबाक सहारा ले जाना। जो बाजी भी तुम जीतोगे, जो मंजिल भी तुम पाओगे, हम पास तुम्हारे हो ना हो, एहसास हमारा ले जाना। गर याद हमारी आ जाए तुम पास हमारे आ जाना, बस एक मुस्कान हमें देना और जान हमारी ले जाना। क्या बात है जनाब, बहुत खूबसूरत शायरी। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। ज़ेब गुजर कहते हैं कि हज़ारों महफ़िलें होंगी, हज़ारों मेले होंगे, ये जहाँ ओके, हज़ारों, माज़रत चाहती हूँ, हज़ारों महफ़िलें होंगी, हज़ारों मेले होंगे, पर जहाँ तुम नहीं वहाँ हम अकेले होंगे। क्या कहने हैं, कुछ शेर बड़े ही सिंपल, बड़े सादा अल्फाज में और बड़े मतलब बड़ी जल्दी में शायद लिखे गए होते हैं ना। तो ये भी उनमें से एक शेर है कि बस थोड़े से टाइम में आपने किस तरह से अपनी बात पहुंचानी है। सो ये उस किस्म के शेर। ओके, मोहसिन नकवी की शायरी हमें भेजी है जनाब उमर कुरैशी ने, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और एक बहुत मुखलिस इंसान, तो उसको प्रोग्राम में शामिल करूँगी। ये लिखते हुए मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मैंने एंजॉय किया। सो आप सुनते हुए उम्मीद करती हूँ कि उसी तरह से एंजॉय करेंगे। ओके, सो उन्वान है इसका कि ये पिछले इश्क की बातें हैं। ओके, उमर साहब, पिछले इश्क की बातें हैं। भाभी अगर सुन रही होंगी तो आपकी शायद थोड़ी सी धुलाई हो जाए। हाँ, लेकिन मोहसिन नकवी कहते हैं कि ये पिछले इश्क की बातें हैं, जब आँख में ख्वाब दमकते थे, जब दिल में दाग चमकते थे, जब पलकें शहर के रस्तों में अश्कों का नूर लुटाती थीं, जब सांसें उजले चेहरों की तन मन में फूल सजाती थीं, जब चाँद की रिमझिम किरणों से सोचों में भंवर पड़ जाते थे, जब एक तलातुम रहता था अपने बेअंत ख्यालों में, हर अहद निभाने की कस्में, ख़त खून से लिखने की रस्में, जब आम थी हम दिल वालों में। अब अपनी उजड़ी आँखों में जितनी रोशन सी रातें हैं, उस उम्र की सब सौगातें हैं, जिस उम्र के ख्वाब ख्याल हुए वो पिछली उम्र थी बीत गई, वो उम्र बिताए साल हुए। अब अपनी दीद के रस्तों में कुछ रंग है गुजरे लम्हों का, कुछ अश्कों की बारातें हैं, कुछ भूले बिसरे चेहरे हैं, कुछ यादों की बरसातें हैं, ये पिछले इश्क की बातें हैं। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर इतनी खूबसूरत शायरी शेयर करने के लिए। और अगर आप लोग अभी भी शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट्स में आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब वैसे ही माहौल थोड़ा सा डिप्रेस चलता है, तो क्या नसीहतें हम आपको करें। हम सिर्फ ये करते हैं कि आप अपने दिल की बात कहें और वो हम अपने ज़बानी आप तक पहुँचा सकें। जुनेद खान लिखते हैं पश्तो का एक शेर इन्होंने भेजा है, और पहले से माज़रत चाहती हूँ अपने वो तमाम असातिज़ा जो कि जिनसे मैंने पश्तो सीखी है और पश्तो पोइट्री जिनकी मैं बहुत पसंद करती हूँ। अगर मैंने गलत पढ़ा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन जुनेद खान ने भेजा है कि ददे दौर मोहब्बत हम तरीका ग्वाड़ी सड़िया,
दे दौर मोहब्बत हम तरीका वाड़ी सड़िया दा टोल खलक पलीगी खो पैसा वाड़ी सड़िया। ओके, इसका मतलब ये है कि इस दौर में भी अगर आप मोहब्बत करना चाहें तो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपके पास आपको थोड़ा सा मालदार होना पड़ेगा। ओके, सो इस शेर पे तो काफ़ी दिल आ रहे हैं। हाँ, मतलब आप लोगों को पसंद आया। हमजा नूर कहते हैं कि हमने माना कि गालिब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब का शेर है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बहुत शुक्रिया। अब्दुल सलमान कहते हैं कि कुछ दिल फरेब लोग थे जिनसे हम दिल लगा बैठे थे। और दूसरा शेर भेजते हैं कि लोग खुश मिजाज कहते हैं मुझे, मैंने ख़ुद को अक्सर उदास पाया है। और जनाब, ख़ुद से अगर आप बात करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और ख़ुद को उदास अगर पाया है तो ख़ुद को खुश रखने की कोशिश क्यों नहीं की, ये भी हमें आप ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। कमेंट्स की तरफ दोबारा से बढ़ते हैं और टाइम को भी मैं देखूँगी, ठीक है, आधा घंटा मज़ीद हमारे पास है। सो आप लोग के कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आधा घंटा हो इसमें, मतलब हम लोग जल्दी भी जा सकते हैं, लेकिन आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंजीनियर रिजवानुल्लाह हमें याद कर रहे हैं और कहते हैं कि रिजवान एंटरप्राइजेज कस्टम क्लीनिंग एजेंसी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तुरखम पेशावर। ओके, सो आपने अपनी एडवर्टाइज ये तो शाउट आउट था। हाँ, आपने एडवर्टाइजिंग करवा दी अपनी मुफ्त में। हाँ, चले, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, हम यही कह सकते हैं आपको। आमिर शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। और इंजीनियर रिजवान कहते हैं मोस्ट वेलकम टू लंडी कोतल। हम लोग ज़रूर आएंगे लंडी कोतल का, हमारा काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा है, और जब कभी भी आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। सनाउल्लाह, बल्कि ना सिर्फ बताएंगे बल्कि वहाँ से फेसबुक लाइव करेंगे तो आपको हमारी लोकेशन का पता चल जाएगा। हाँ, सनाउल्लाह शेख ने हमें ज्वाइन किया, वकील दिलजाक बुनेरी ने हमें ज्वाइन किया, बुनेर से बहुत शुक्रिया। मुसाखेल हमें याद करें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरतुलैन कहती हैं डूइंग अ वंडरफुल जॉब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मत अली ख़ान तारिक अज़ीज़, रेस्ट इन पीस। बिल्कुल जनाब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। थोड़ी सी ब्रेक तो बनती है। हाँ, अंसार खिलजी ने हमें ज्वाइन किया, और होप्स हो कि उन्होंने वो जो पश्तो का शेर है वो अगर सुन लिया होगा तो कहेगा फसियादा दिकम कारून शुरू करी हुई। हाँ, लेकिन अपने प्रोग्राम में अंसार साहब की भी कुछ शेर मैं ज़रूर शामिल करूँगी, वो बहुत अच्छा लिखते हैं और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। रुएद खान कहते हैं थैंक यू सो मच, और आपने हमारे कमेंट भी पढ़ लिए। मैं जानता हूँ मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा रब कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। बेशक ऐसा ही है। वकील दिलजाक बुनेरी कहते हैं सलामुना ओमिना सिंह गए वकील दिलजाक बुनेरियम द बुनेरना और तासु टोल टोल प्रोग्रामुना गोरमा और दे वक्त ल कमे ल वजह दरता SMS उनकम ओके, और दजान डेर ख्याल साता बाजी गुल। थैंक यू सो मच। मतलब ये है, आपने ये कहा है कि आपके पास मतलब मेरे प्रोग्राम में जो है वक्त कम होता है, या आपके पास वक्त कम होता है, सोचा आप कमेंट नहीं करते, लेकिन आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, सराहते हैं, पसंद करते हैं। माज़रत चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोग की चाहतों का और मोहब्बतों का। इसके अलावा बरकत अली जी, आरजे मुदस्सिर जी, मुझे किसी ने याद किया। बरकत साहब आप किधर हैं? आप भी गायब हैं। हाँ, काफ़ी टाइम से आप नज़र नहीं आए। KPRBF आप पूछते नहीं हैं, कुछ शुरू की मीटिंग्स में आप थे, फिर आप गायब हो गए। उमर कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया। उमर होप सो आपने अपनी जो शायरी भेजी थी मोहसिन नकवी साहब की, वो हम लोगों ने प्रोग्राम में शामिल की है। वन ऑफ माई फेवरेट पोइट्री और सो फार, तो होप सो आप को मतलब मैंने इंसाफ किया होगा। हाँ, उसके साथ बरकत अली कहते हैं गुड फसिया, बहुत बहुत शुक्रिया बरकत साहब। सनाउल्लाह मुसाखिल कहते हैं कि इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, ज़िंदगी की तलखियाँ कभी ना कभी रुला ही देती हैं। अरे ओए, ये क्या कह रहे हैं आप? ज़िंदगी की तलखियों में आप मुस्कुरा के जिए तो आपको ज़िंदगी का मज़ा आएगा। हाँ, मतलब इतना कि आप मतलब परेशानी और गम पूछे कि ये किस किस्म का इंसान है, किस किस्म का ढीठ इंसान है, इसमें तो कोई असर ही नहीं हो रहा। हाँ, हमाद यूसुफ ज़ई ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद माजुल्ला नाइस, आरजे फसिया बहुत शुक्रिया, और कहते हैं कि जुवन वो खुप मर्ग बांधे हिसाब वो यार नन में यो तस्वीर तसम जड़ली दी। ओके,
बहुत अच्छे, बहुत खूब। बख्ती रावन कहते हैं हाय हेलो। लतीफ़ सहर पाक ने हमें ज्वाइन किया है और बख्ती ओके दोबारा से कहते हैं हाय हेलो हेलो। इसके अलावा हज़रतुल्लाह सलाम कह रहे हैं। फ़ज़ल शाह उमर ज़ई ने हमें ज्वाइन किया। अजमल शाह यूसुफ ज़ई कहते हैं कि गवर्नमेंट रोल ऑन दिस सिचुएशन फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टर्स। गवर्नमेंट का जो रोल है अभी तक वो तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए या मुख्तलिफ आर्टिस्ट के लिए हम लोग देखते हैं, कुछ सामने आता है, उसको भी हम गाहे बगाहे शेयर करते हैं, लेकिन कोई एक प्रोग्राम रेडियो ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी हम लोग करेंगे जो कि ऑल ओवर पाकिस्तान और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में किस किस्म की सिचुएशन है, किस तरह से स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है नहीं करती। सो अभी फ़िलहाल तो हम लोग इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि एटलीस्ट रेडियो ब्रॉडकास्टर्स जितना भी काम करते हैं उसका मुआवजा एटलीस्ट उनको टाइम पे और अच्छे से मिले। और बहुत अच्छी बात ये भी है कि हमारे जो रेडियो के मशहरान हैं, जो बड़े हैं, वो हमें फुली सपोर्ट करते हैं। वो कोई भी रेडियो स्टेशन हो, वो रेडियो पाकिस्तान हो, वो पख्तूनख्वा रेडियो हो, वो रेडियो तहज़ीब हो, वो सुनो FM हो, जितने भी हैं वो तमाम के तमाम हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो एक प्रोग्राम इस हवाले से हम लोग ज़रूर करेंगे। ओके, सो कहाँ गया वो कमेंट? ओके, सो फ़ज़ल शाह उमरज़ई कहते हैं कि आप निमोड़े बाबा आए थे चारसदा। बिल्कुल मैं आई थी और मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले हम लोग आए थे और बहुत खूबसूरत जगह। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं सद्दाम, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, उन्होंने कहा आप ज़रूर आएँ, तो हम लोग निमोड़े बाबा गए। उधर वो मोर देन 50 सीढ़ियाँ हैं उसकी, ठीक है, तो उस पे चढ़ के हम लोग ऊपर गए और फिर हम लोगों ने दुआ वगैरह की, फातिहा वगैरह पढ़ा और उसके बाद उस एरिया के साथ ही एक है जिसको कहा जाता है बण, यानी कि जंगल। एक जंगल है निमोड़े बाबा का बण उसको कहते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग गए। आप यकीन करें मैं वहाँ जाके इतनी हैरान हुई, दरियाए जिंदी बहता है साथ में और उसके साथ में ये जंगल है। बहुत खूबसूरत जगह और जंगल के बीचों बीच एक कुआं भी है, कुछ वहाँ पे ज़ियारतें भी हैं। सो हम लोग गए, हमने बहुत एंजॉय किया और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि चारसदा में भी इतनी खूबसूरत जगह होंगी। दो कि चारसदा बहुत खूबसूरत और लश ग्रीन एरिया है, लेकिन वो जंगल इंतहाई खूबसूरत। और अगर गवर्नमेंट वहाँ पे रिजॉर्ट्स बना दे, जो कि मेरी अपनी सोच है, तो वो बहुत ज़्यादा टूरिज़म को फ़रोग़ मिलेगा वहाँ पे। तो वो बहुत अच्छी जगह है। बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने वहाँ पे मछलियाँ भी, फिशिंग भी की है, मछलियाँ पकड़ी हैं और फिर उसको पका के खाया है। यहाँ तो अच्छा था, हमने एंजॉय किया। वकील दिलजाक बनेरी कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, आपकी समातें बहुत खूबसूरत हैं। शेर रहमान सलाम कह रहे हैं। सलमान खटक कहते हैं दाद सशी प्रोग्राम दे, सॉरी फर्स्ट टाइम। सो सलमान, हम लोग फेसबुक विद फसीहा हम लोगों ने अभी शुरू किया है और इसमें हम लोग हफ्ते में 3-4 दिन लाइव आते हैं। 40 to 50 मिनट्स का प्रोग्राम होता है और इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम लोग बात करते हैं। आज आप लोगों की जो पोइट्रीज़ हैं जो आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की हैं उसको हमने प्रोग्राम में शामिल किया है। पहला प्रोग्राम इंट्रोडक्टरी था, दूसरे प्रोग्राम में हम लोगों ने फेडरल बजट पर बात की है। बजट से मुझे याद आया कि 19 को सूबाई बजट भी पेश किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा का, उस हवाले से भी बात करेंगे। और जैसे यहाँ पे इश्यूज़ आए हैं मुख्तलिफ, कोई कहते हैं स्टूडेंट्स के इश्यूज़ पे बात करें, कोई कहते हैं ब्रॉडकास्टर्स के इशू पे बात करें, तो इस हवाले से कोई एक टॉपिक हम लोग हर प्रोग्राम में लेकर आते हैं। तो आप लोग मेरा पेज जो है वो फॉलो करते रहा करें, तो उसमें आपको थोड़ी आसानी होगी जानने के लिए कि आज प्रोग्राम किस हवाले से है। फ़ज़ल शाह उमरज़ई कहते हैं कि आप निमोड़े बाबा, ओके दोबारा से, ठीक है बिल्कुल। एजाज़ अफ़गान ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज़ कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्रिया। इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, नाइस। ये एक टेलीफोन नंबर है, अकाउंट, ये मैं बताऊंगी नहीं, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कमेंट में। हाँ, वलीद किंग कहते हैं डेर खा, थैंक यू सो वेरी मच। कोसर खान कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हानिया उमर कहते हैं कि शेयर करें, क्या शेयर करें? हाँ बिल्कुल, ये वाली स्ट्रीमिंग शेयर करें, ठीक है, मेरा प्रोग्राम शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हर्ट्स भेजें, गुस्सा भेजें। अगर आप अच्छे मूड में हैं तो अच्छी स्माइलीज़ भेजें, अगर आप बुरे मूड में हैं तो बुरी स्माइलीज़ भेजें। आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। हानिया उमर कहती हैं कि शेयर द लाइव वीडियो एवरीवन प्लीज़। ओके बिल्कुल, आप लोग भी शेयर करें। मेरे टॉप फैन पेज के काशिफ जानी नाइस कहते हैं A1, बहुत बहुत शुक्रिया।
और हानिया कहती हैं कि शेयर नहीं कर रहे लोग, चलें कोई बात नहीं, लोग देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो जब आपको लगेगा कि शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। कोसर खान कहते हैं कि BV है, ओके, आई डोंट नो ये किससे पूछ रहे हैं। और इसके अलावा फजल शाह मर्जी कहते हैं कि 75 सीढ़ियाँ हैं। ओके, हाँ, मैंने इसी वजह से कहा था, मैंने काउंट नहीं की, क्योंकि जब मैंने ये इरादा किया कि मैंने काउंट करनी है तो मैं कुछ सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी, तो जो सीढ़ियाँ मैं चढ़ चुकी थी तो वो मैंने काउंट की तो वो 50 थी तकरीबन ना, तो फिर मैंने कहा हाँ ये 50 से ज़्यादा होंगी, तो ओके 75 स्टेयर्स हैं, बिल्कुल काफ़ी ऊंचाई पे है और बहुत और अच्छा बड़ा अच्छे से मेंटेन किया हुआ है ना, तो ये मुझे अच्छा लगा। वकील रज़ाक बुनेर कहते हैं बुनेर कब आएंगी? इंशाल्लाह बुनेर हम लोग आएंगे, थोड़ा सा पेंडेमिक वाला सीन ख़त्म हो जाए और ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो जाए तो हम लोग ज़रूर अपने घूमने फिरने का सिलसिला शुरू करेंगे। फजल शाह, ओके, इनाम खान यूसुफ जई सलाम मैडम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एजाज अफगान, हाय आंटी जी, हाउ आर यू, होप यू विल बी फाइन। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मेरे बेटे, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उमर खान ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, हाउ आर यू डूइंग बडी? इसके अलावा सलमान खटक कहते हैं पेज नेम एंड ऑनलाइन क्लास पर भी बात करें। पेज नेम RJ फसिया सूफ़ी, जिस पे आप ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, इसको लाइक करें, फॉलो करें और इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस पर बात करें तो बिल्कुल इस पे करेंगे। इससे पहले भी एक कमेंट आया है कि स्टूडेंट्स के इश्यूज़ पे बात करें, तो स्टूडेंट्स को अच्छा अगर आप सलमान अगर आप कोई स्पेसिफिक इशू मतलब चाहते हैं कि उस पर बात की जाए, उसमें हम किसी गेस्ट को भी साथ लेकर आ सकते हैं, किसी प्रोफेसर को, किसी सीनियर बंदे को लेकर आ सकते हैं, उनका इंटरव्यू कर सकते हैं उस इशू के हवाले से, ये भी हमारे प्रोग्राम में हो सकता है। तो अगर कोई स्पेशल इशू आप डिस्कस करवाना चाहते हैं तो आप वो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं ताकि उस पर बात की जाए। इसके अलावा फजल शाह मर्जी के कमेंट पढ़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपने इतने प्यार से कमेंट किया है तो मैं उसको ना पढ़ूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, बल्कि मेरा तो ये दिल चाहता है कि वो लोग जो इसको लाइक करते हैं और मुख्तलिफ जो है वो एक्सप्रेशंस भेज रहे होते हैं उसको भी प्रोग्राम में शेयर करूँ, लेकिन इतना टाइम मतलब होगा नहीं मेरे पास। एजाज अफगान कहते हैं कि शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी आपकी, वड्डी वड्डी मेहरबानी है। मोहम्मद अली ने हमें ज्वाइन किया, कैसे हैं मोहम्मद साहब? खैरियत से हैं। शेर नवाब खान सलाम कह रहे हैं। इनाम खान कहते हैं दमाजीगर ज़ियड़ा ओके, ये शायद पढ़ने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल है, शायद ये शेर मैंने पहले भी पढ़ा है, माज़रत चाहती हूँ। पश्तो मैं बोल सकती हूँ लेकिन इतनी अच्छी नहीं बोल सकती। सलेमान शाह ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो वेरी मच। वो तमाम लोग जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको बताती चलूँ कि फेसबुक लाइव विद फसीहा की ये 3rd एपिसोड है। इसमें हम लोगों ने आप लोगों से कुछ पोइट्री, आपकी फेवरेट पोइट्री का पूछा था, आप लोगों ने भेजी है, वो तकरीबन कोई 19-20 लोग हैं जिन्होंने भेजी थी, वो हमने आज के प्रोग्राम में शेयर किया है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कौन से इश्यूज़ पे आपने बात करना चाहते हैं, कौन से इश्यूज़ को आप सुनना चाहते हैं। तो फरहत अब्बास ने भी हमें ज्वाइन किया है और इसके अलावा अमीर खान कहते हैं हैप्पी बर्थडे। मेरी हैप्पी बर्थडे नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वेंसडे को मेरी बर्थडे है और उस पर भी एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। और वो जो वेंसडे वाला प्रोग्राम होगा उसमें क्या टॉपिक डिस्कस होगा ये हम आपको उसी दिन बताएंगे, और या उस दिन बताएंगे या उस दिन उससे एक दिन पहले बताएंगे। लेकिन वो तमाम लोग जिनकी आज बर्थडे है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप खुश रहें, सलामत रहें, कामयाब रहें, ये हमारी दुआ है आप लोग के लिए, और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ रहें, आप लोग का हमारे साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा चलते चलते चूँकि बस प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है, और क्या है, काशिफ मलंग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिंगेज़, बिल्कुल टिक टाक है माँ। इसके अलावा कुछ लोग मुझे इनबॉक्स भी कर रहे हैं, खानी वेयर आर यू लोकेटेड? सो वी आर लोकेटेड इन पेशावर। आप लोग मेरा पेज फॉलो करते रहें तो आपको पता चलता रहेगा मेरी एक्टिविटीज़ के हवाले से मैं क्या क्या कुछ करती हूँ और किस तरह से करती हूँ, कौन से प्लेटफॉर्म से करती हूँ, तो वो भी आपको पता चलता रहेगा। हेलो डियर, हाय। सो इनबॉक्स करने से बेहतर है कि आप कमेंट करें, क्योंकि इनबॉक्स में जाके मैं देख नहीं सकती कि कौन कौन शख्स है और किसने कितने मैसेज, बहुत सारे मैसेज आते हैं। अच्छा, और चलते चलते ये भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मुझे इनबॉक्स करते हैं, मैसेज करते हैं पेज पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम को मतलब उस तरह से मैनेज मैं कर नहीं सकती कि मैं हर एक के मैसेज का जवाब दे दूँ। लेकिन जब कभी भी मेरे पास टाइम होता है मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को ज़रा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है तो उसके लिए माज़रत खा हूँ। और हमाद महमूद कहते हैं कॉल मी, बिल्कुल कॉल करेंगे आपको, किस हवाले से आपने बात करनी है वो उसके लिए हम आपको ज़रूर कॉल करेंगे। एजाज़ कहते हैं, एजाज़ अफगान
रहमान कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस सिस्टर, थैंक यू सो वेरी मच। एडवांस बर्थडे विशेस नहीं चलेंगी, बर्थडे वाले दिन ही बर्थडे की विशेस चलेंगी, तो वो ज़्यादा ज़रा सा मज़ा आएगा, वो दिन थोड़ा सा स्पेशल होता है, तो इस वजह से उस हवाले से हम बात करेंगे कि आप लोग स्पेशल डेज़ को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ओह मैंने तो बता दिया, लेकिन चलें थोड़ा डिफरेंट करेंगे हम लोग। रियाज अफरीदी भी हमारे साथ आए हैं, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा जितने भी 36 लोग हैं, 37 लोग हैं, वो हमें देख रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सिमा अख्तर लिखती हैं कि तासुदकम जे जनाब नो जो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था उसमें भी हम लोगों ने बताया था मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है और हम लोग पेशावर में रहते हैं और पेशावर मेरा शहर है, लाहौर मेरा शहर है और ओरिजिनली अमृतसर मेरा शहर है, जहाँ मैं कभी भी नहीं गई। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कभी मुझे जाने का इत्तेफाक हो और मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊँगी उस जगह जहाँ पे मेरे फादर पले बड़े, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी वहाँ पे और वहाँ से फिर माइग्रेट होके आए, तो वहाँ भी हम लोग ज़रूर जाएंगे। अपनी मट्टी, वो कहते हैं ना, पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का ख़मीर था, तो जहाँ का ख़मीर है वहाँ पे मट्टी ने ज़रूर पहुँचना है। ओके सो कुछ कमेंट्स हैं वो भी आते जा रहे हैं और मैं ज़रा साथ साथ टाइम को भी देख रही हूँ, इट्स 5:46 PM, तो तकरीबन 5 बजे तक हम आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे। अगर इससे पहले हम लोग की कोशिशें नाकाम हो गई तो हम चले जाएंगे, अदरवाइज़ 50 मिनट का प्रोग्राम मैं अपने जहन में रख के ऑन एयर आती हूँ। ओके, फ़िदा मोहम्मद ख़ान सलाम जी फ्रॉम दुबई, क्या हालात हैं, आप खैरियत से हैं? यूसुफ शहजाद अंसारी ने भी हमें ज्वाइन किया। और दुबई में वेदर कैसा है? मेरे ख्याल से एक्सट्रीम की गर्मी होगी वहाँ पे भी, और चूँकि कोविड का सिलसिला भी चल रहा है तो उस हवाले से भी हमें अपडेट करते रहा करें। और यहाँ पे आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपका घर कहाँ है, आपके चाहने वाले कहाँ रहते हैं, ये भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं वो खुल के अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, ये उनके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। वो लोग जिनको ज़्यादा कोई सुनता नहीं तो आप लोग अपनी बातें ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि मुझे बोलने का बड़ा शौक़ है और मैं ये चाहती हूँ वो लोग जो कि बोलना जिनको अच्छा लगता है और वो अच्छा बोलते हैं वो ज़रूर बोला करें। ओके, 2 दिन हंस के मिलते हैं फिर भूल जाते हैं, ये लोग मतलब कि हद तक कितना प्यार करते हैं। ये हमें भेजा है अमान ख़ान ने, हमाद मोहम्मद, ओके, इन्होंने अपना नंबर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको कॉल करके मतलब क्या कहना है मुझे, मतलब मैं कॉल करूं तो क्या कहूं ये भी तो बताएं ना। यूसुफ शहजाद अंसारी, बहुत खूबसूरत अंदाज़, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका देखने का अंदाज़ खूबसूरत होगा, आप खूबसूरत इंसान होंगे, और वैसे भी कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, तो आप लोग की बसारत खूबसूरत, आप लोग की समातें खूबसूरत, इस वजह से आपको हमारी आवाज़ और हम देखने में खूबसूरत दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया। हमाद ख़ान जो है वो दोबारा से, मोहम्मद शुएब ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो वेरी मच। आपके पीछे दीवार पे भूत है क्या, ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये भूत नहीं है, ये मास्क है, ठीक है। और ये हम लोगों ने जस्ट डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ है और इसको कभी कभी हम लोग यूज़ भी कर लेते हैं, और आपने देखा और नोटिस भी किया। हाँ अच्छा, आप ये भी मुझे देख के बताएं कि पीछे जो फ्रेम लगी हुई है उसके ऊपर क्या है। अगर आप इतना अच्छा देख सकें तो फिर तो क्या ही बात है, बहुत अच्छा होगा। ये भूत नहीं है, इट्स जस्ट अ मास्क, और ये हम लोगों ने वैसे ही शोश आगे लिए लगाया। यूसुफ शहजाद, हमारे आबाओ अजदाद भी अमृतसर के थे। ओ वाओ, तासु जमा अंडीवाल रो होते हैं, हाँ, यानी कि आप और हम सेम जगह से हैं। हम लोग भी अमृतसर पंजाब से हैं, देन वी माइग्रेटेड टू लाहौर, और फिर हम लोग खुशकिस्मती से हम लोग पेशावर आ गए। हाँ, गुल जमान हमें याद कर रहे हैं, सलाम सऊदी अरेबिया से, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सऊदी अरेबिया से आप हमें देख रहे हैं। और इसके अलावा ओके, गुलजमान इनको ओके प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। रेहान खान, अस्सलाम वालेकुम माय डियर, आप किधर से ऑनलाइन हैं? जनाब मैं अपने ऑफिस से ऑनलाइन हूँ, और हाँ, अपने ऑफिस से। मैं मुख्तलिफ जगहों से, अपने घर से कभी ऑनलाइन होती हूँ, कभी किसी फ्रेंड के घर से ऑनलाइन होती हूँ, कभी अपने ऑफिस से ऑनलाइन होती हूँ, जहाँ पे एक दिन मैं अपनी गाड़ी से भी ऑनलाइन होंगी, ठीक है। मैंने ये भी सोचा है कि अपनी गाड़ी में चलते चलते एक फेसबुक लाइव भी करेंगे, वो एक एडवेंचरस सी चीज़ होगी, यानी कि मतलब मैं कंसंट्रेशन इतनी नहीं कर सकूँगी, लेकिन चलें फिर भी गाड़ी रोक के कहीं पार्किंग में हम लोग करेंगे।
फेसबुक लाइव। ओके, सो रेहान खान फिदा मोहम्मद कहते हैं 48 डिग्रीज नाउ इन दुबई। मैं पाकिस्तान में कोहाट से हूँ। ओके, कोहाट के अमरूद बहुत फेमस हैं और 48 डिग्रीज इट्स हाई। हाँ, आज पेशावर में इट्स 40 इन पेशावर। तो चलें, गर्मी से आप बचने की कोशिश करें। और आप कोहाट से हैं, बहुत खूबसूरत जगह है कोहाट। में गई थी, कोहाट टनल बहुत अच्छी है और मुझे वहाँ पे ड्राइव करके बड़ा मज़ा आया था। और कोहाट में जब कभी भी जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि जब अमरूद का सीज़न ऑन हो तो तब मैं जाऊँ, वहाँ से अमरूद लेकर आती हूँ साथ में। मिराजुल वाहिद, हाय, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, नाइस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद रहमान स्वाति सलामुना फसिया सिंगेज़, बिल्कुल टिक टाक यमा खयमा, थैंक यू सो वेरी मच डेर मना नकुम। सिमा अख्तर कहते हैं डेर खैस्ता माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। शाहिद रहमान स्वाति, ओके, दोबारा से आए हैं। हमाद महमूद, कौन सी जॉब, आई एम नॉट गेटिंग यू। खान तालेजर खान, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माज़रत चाहती हूँ अगर आपका नाम मैंने गलत लिया हो। शाहिद रहमान सलामुना सिंह, थैंक यू सो वेरी मच। इसके अलावा यूसुफ शहजाद अंसारी, मैडम तारिक अज़ीज़, उनकी इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनको खराज तहसीन पेश कर दें। ज़िंदगी तो हमेशा से ही बेवफा ठहरी, कैसे 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 लगे नगीने खाक में मिला दिए, यूसुफ शहजाद। बिल्कुल जनाब, तारिक अज़ीज़ को हम लोगों ने खराज तहसीन प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में पेश किया और मैं दोबारा भी एंड में भी यही बताना चाहूँगी कि एक बहुत खूबसूरत शख्सियत हमसे बिछड़ गई हैं, जो कि हमारे लिए फ़न का, इल्म का एक तरह से ख़जाना थे। उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, उनका अंदाज़ बात करने का, चूँकि हम लोग ख़ुद भी ब्रॉडकास्टर्स हैं और हम लोग का ताल्लुक़ किसी हद तक टेलीविज़न से भी है, तो किस तरह से बात करनी है, किस तरह से अपनी बात पहुँचानी है, किस तरह से आपकी बात में थोड़ा सा असर होगा, ये सब हम लोगों ने इन्हीं बड़ी शख्सियात से सीखा है। सो हम लोग उनको खराज तहसीन पेश करते हैं उनकी तमाम खिदमात पर, और हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए। शाहिद रहमान स्वाति सलामुना, ओके, वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा मलिक हमाद खिशकी हमें याद कर रहे हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद साहब, आपने कहा था कि आप ख़ुद गाने लिखते हैं, गाने बनाते हैं, तो आप गाने शेयर करेंगे तो वो मैं अपने प्रोग्राम में ज़रूर चलाऊँगी। तो आप ज़रूर मुझे इनबॉक्स करें, लिंक मुझे भेजें, मैं सुनूंगी और अपने जो रेडियो के प्रोग्राम्स हैं उसमें ज़रूर नशर करूँगी। दा से मवाया चिदबत किस्मत न पेशावर दरार, आई एम रियली वेरी सॉरी आगा, ऐसे स्लिप ऑफ टंग शो ना। पेशावर मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लोगों का शहर है। और आप यकीन करें, अब तो मैं जब लाहौर जाती हूँ तो 2-3 दिन से ज़्यादा मेरा दिल नहीं चाहता वहाँ पे कि ज़्यादा दिन रहूँ। मैं कहती हूँ कब पेशावर जाऊँगी। पेखवर द गुलन खार दे जनाब तासु बिल्कुल खफके मपदे बांधे और खातिर ब बिल्कुल नदर नवेदा असे जमा दखले न हुए तो माजत बखना वाड़ा। शाहिद रहमान स्वाति सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मलिक हमाद सलाम कह रहे हैं। हमाद महमूद कहते हैं कि शादी है, किसकी शादी है जनाब? अमृतसर से हमारे आबा अजदाद मुल्तान शरीफ में हिजरत की है, अब भी हम मुल्तान में हैं। ओके, सो हम लोगों ने लाहौर हिजरत की थी और फिर सिर्फ हम लोग की फैमिली, मेरे अब्बू पेशावर में थे। नाहिरुल्लाह अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। खान तालेजर खान, आई एम फर्स्ट टाइम सीइंग यू लाइव, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप सो कि ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और आप आगे भी हमारा प्रोग्राम देखते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, पसंद करते रहेंगे। शुक्रिया। नाहिरुल्लाह बाजी, नाहिरुल्लाह फ्रॉम तातारा, ओके। मलिक हमाद कहते हैं अल्लाह जन्नत में ऊंचा मकाम अता करे तारिक अजीज़ को, आमीन। नाहिरुल्लाह बाजी, वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। अबू मोहम्मद यमान सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा सिमा अख्तर, दोबारा याद करिए, हमेशा खुशहाल हो से डेर ज़्यादा मनाना कोमा। फ़िदा मोहम्मद ख़ान कहते हैं कि मेरे ससुराल का बाग भी है अमरूद का, चाहिए। अरे आपके ससुराल का बाग है, उनके पास बाग है, तो फिर मुझे क्यों नहीं चाहिए होगा। आप इस तरह से करें कि जब अमरूद का सीज़न हो तो बहुत बड़े बड़े क्रेट मेरे लिए भेजा करें। हाँ, लेकिन हम कभी कोहाट आएंगे तो ज़रूर हम आपको बताएंगे। सो हम जाके डायरेक्टली उन्हीं बागों से अमरूद तोड़ तोड़ के खाएंगे। और हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग, मेरी भाभी का एक गाँव है, तो हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर आड़ू लगे थे बाग में, ठीक है, तो हम लोग तोड़ तोड़ के खा रहे थे, तो वो चौकीदार जो है हमारे पीछे भाग रहा था अदा सके। तो इस किस्म के किस्से काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। नाहिरुल्लाह बाजी, गुड शो, बहुत शुक्रिया। एजाज अफगान कहते हैं फ्रेम पर बिस्मिल्लाह वाला कलमा लिखा है, आई थिंक नो यू आर रॉन्ग।
ये नहीं लिखा, इतनी आई साइड अच्छी नहीं आपकी। हाँ नाहिरुल्लाह बाजी प्लीज़ कॉल सिस्टम भी शुरू कर दें। बिल्कुल कॉल सिस्टम शुरू करेंगे। पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आप लोग की कॉल्स और मैसेजेस को शुरू करेंगे, लेकिन अभी ज़रा ये कोविड और पेंडेमिक वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद थोड़ी सी सेटिंग करने में आसानी हो जाएगी। अभी मुझे कोई ऐसा शख्स मिल नहीं रहा कि जो थोड़ा सा सेटिंग इसकी कर दे, दो कि मैं अपने घर में खुद ही स्टूडियो अपना सेट कर रही हूँ आजकल, तो बहुत जल्द वहाँ से भी आपको मैं लाइव देखने को मिलूँगी। सो आप पश्तो समझती हैं या पठान हैं और या लाहौर या पिंडी के रहने वाले हैं? मैं बिल्कुल लाहौर पिंडी के रहने वाले, लाहौर में हाँ ठीक है, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं और मैं पठान नहीं हूँ, आई एम पंजाबी और मैं पेशावर में रहती हूँ और पश्तो मैंने सीखी है। पश्तो बहुत मीठी ज़बान है, मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। जाहिद हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा। ओके, दोबारा से बहुत शुक्रिया जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा शाहिद रहमान स्वाति हगा अफसर अफगान दे सको अफसर अफगान पख्तनख्वा रेडियो ना दे टाइम के लाइव दे आगा दागे प्रोग्राम दे नो होप सोचे आगा चिकला फ्रीशी नो जमाइयो प्रोग्राम के वह अफसर अफगान बिल्कुल वमा सही जमा डेर ग्रान मलगरे दे और आगा वखा मखराजी मासरा ठीक ना। ज़रक फलक मैडम अस्सलाम वालेकुम, सऊदी अरब से सलाम कबूल करें। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच। ज़रक दानियाल ने हमें ज्वाइन किया है। दानियाल कैसे हो आप, ठीक हो? इसके अलावा मेहतर असफंद ने हमें ज्वाइन किया। नाहिरुल्लाह बाजी आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। शाहिद रहमान हाँ आगा अफसर ओके ठीक है। यूसुफ शहजाद कहते हैं मैडम प्रोग्राम में बैकग्राउंड म्यूज़िक भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा स्टूडियो पे काम कर रही हूँ तो वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको ये देखने को भी मिलेगा और म्यूज़िक सुनने को भी मिलेगा। बरकत अली ने हमें रीजॉइन किया है। नाहिरुल्लाह बाजी गुड शो, शुक्रिया। शाहिद दोबारा से आए हैं। सुलेमान खान हमारे साथ आए हैं, ढेर खा शुक्रिया। और इसके अलावा वसीम भट्ट अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आरिफ खान ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल सलाम मेरे शेयर करें, आपके जो शेर हैं आपने एंड में भेजे थे वो मैंने शेयर किए हैं। कुछ दिल फरेब लोग थे जिनसे हम दिल लगा बैठे थे, लोग खुश मिजाज कहते हैं मुझको, मैंने खुद को अक्सर उदास पाया है। आप क्यों उदास रहते हैं, आप खुश खुश रहा करें, ठीक है। आप हमारे पेज के टॉप फैन हैं। नाहिरुल्लाह ओके हाँ पेखबर को पेखबर देखना, बिल्कुल बिल्कुल पेखबर दे। पेशावर जलमी हाय हेलो। शाहिद रहमान दोबारा से आए। फिदा मोहम्मद कहते हैं कि अमरूद तो मैं भेज दूंगा अगर मेरी बीवी को पता ना चले। नहीं, आप अपनी बीवी से पूछ के ही भेजिएगा हाँ, वरना वो मुझे हजम नहीं होंगे, पता नहीं क्या होगा। ओके पेशावर जलमी टॉक अबाउट अल्कोहल गुआवा एंड डू नॉट शेयर माई मैसेज। ओह, आपको पहले ये लिखना चाहिए था कि डू नॉट शेयर माई मैसेज और उसके बाद आपको लिखना चाहिए था कि किस टॉपिक पे बात की जाए, लेकिन चलें इसको मैं बीप में काट दूंगी। शाहिद रहमान स्वाति दोबारा से आए हैं। रेहान अली अपनी शादी के बारे में बताएं। शादी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं की है हाँ। इसके अलावा मोहम्मद आरिफ सलाम कह रहे हैं, आप ही ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। रेहान खान दोबारा से हमारे साथ आए हैं। नाहिरुल्लाह दोबारा से आए हैं। शाहिद दोबारा से आए हैं। हमाद दोबारा से आए हैं। इसके अलावा यूसुफ शहजाद कहते हैं कि क्या आपकी कास्ट अंसारी है? नहीं, मेरी कास्ट सूफ़ी है। इसके अलावा इस्लाम ज़्यादा यूसुफ जई गुड कह रहे हैं। रेहान खान कहते हैं कि जमा कमेंट जवाब दिराना को रेहान आपके साथ कम कमेंट हो अगम मैं बिल्कुल शामिल कर दे जी। मुख्तार अली यूसुफ जई आरजे फसीहा शांगले से सलाम कबूल करें। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम लोग जो कि शांगला से देख रहे हैं, स्वाद से देख रहे हैं, पेशावर से देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, शारजा से देख रहे हैं और जिस शहर जिस इलाके से देख रहे हैं आप तमाम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके पेशावर ज़िले में कहते हैं आई एम योर फ्रेंड। ओके यू आर माई फ्रेंड, तो ठीक है आप हमारा पेज ज्वाइन करते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये था मेरा आज का प्रोग्राम। होप सो आपको पसंद आया होगा और जितने लोग मुझे देख रहे हैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। आप लोग की चाहतों का, मोहब्बतों का, आपकी शफ़क़तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारा प्रोग्राम देखते रहें, हम तक अपनी मोहब्बतें, अपना प्यार पहुँचाते रहें ताकि हम लोग इसी तरह से बल्कि इससे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। सो अगले फेसबुक लाइव प्रोग्राम तक के लिए फसीहा को इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।